अस्सलाम वालेकुम। ये चैप्टर 1 पेपर ए से डेफिनेशंस हैं। स्केलर फील्ड, अगर कोई क्वांटिटी स्केलर फाई एक्स वाई जेड पॉइंट टू पॉइंट किसी रीजन में एग्जिस्ट कर रही है तो इस क्वांटिटी को कहा जाएगा स्केलर पॉइंट फंक्शन और इसके पूरे रीजन को स्केलर फील्ड कहा जाएगा। जैसे कि टेम्परेचर का फील्ड, जैसे कि पोटेंशियल का फील्ड अराउंड द चार्ज, ये स्केलर फील्ड्स होते हैं। स्टेशनरी स्केलर फील्ड, अगर वही स्केलर पॉइंट फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है और कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, तो उस रीजन में जिसमें ये कांस्टेंट स्केलर पॉइंट फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है स्केलर फील्ड कहलाएगा। स्पेस अराउंड द चार्ज क्यू स्टेशनरी स्केलर फील्ड होता है फॉर पोटेंशियल। वेक्टर फील्ड, अगर किसी रीजन में कोई वेक्टर क्वांटिटी वी एक्स वाई जेड पॉइंट टू पॉइंट एग्जिस्ट कर रही है तो क्वांटिटी वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहलाएगी और उसका ऑक्यूपाइंग फील्ड वेक्टर फील्ड कहलाएगा। स्पेस अराउंड द चार्ज फॉर इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्टेशनरी वेक्टर फील्ड, अगर वही वेक्टर क्वांटिटी पॉइंट टू पॉइंट एग्जिस्ट करने वाली कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, तो उसके फील्ड को स्टेशनरी वेक्टर फील्ड कहा जाएगा। लाइन इंटेग्रल, सपोज़ कोई कर्व है 0 टू a और हमने उस कर्व को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट में कन्वर्ट किया हुआ है, जैसे कि एक दिखाया गया है dl और dl वेक्टर v के साथ कोई एंगल बना रहा है, तो उसका डॉट लिया जाए तो वो बनेगा v डॉट dl। और अगर यही डॉट प्रोडक्ट 0 टू a तक अप्लाई कर दी जाए पूरी लेंथ पर, पूरे लाइन पर, तो ये बनेगा 0 टू a v डॉट dl इज इक्वल टू 0 टू a v dl cos थीटा। ये चीज़ लाइन इंटीग्रल कहलाती है। एग्जांपल ये है कि अगर एक वेक्टर v फोर्स हो तो फोर्स का लाइन इंटीग्रल उस पूरे पाथ पर वर्क की वैल्यू को देगा। सेकंड एग्जांपल कि अगर यही वाला वेक्टर v इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो तो उसका नेगेटिव लाइन इंटीग्रल पोटेंशियल की वैल्यू को देगा। सरफेस इंटीग्रल, अगर कोई क्लोज सरफेस हो आर्बिट्रेरी शेप की तो हमने उसका सरफेस कैलकुलेट करना है तो उसको छोटे छोटे एरियाज़ एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे dA। अब किसी भी सरफेस का एरिया उस पर नॉर्मल होता है तो वो अपवर्ड शो करेंगे dA वेक्टर, और वेक्टर भी उसके साथ किसी भी एंगल पर है तो इन दोनों का डॉट लेंगे तो v डॉट dA। अगर पूरी सरफेस पर यही प्रोसीजर अप्लाई कर दिया जाए तो सरफेस इंटीग्रल s v डॉट dA इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल v dA cos थीटा। तो ये जो एंड वाली लाइन है ये सरफेस इंटीग्रल कहलाएगी। जो सरफेस इंटीग्रल की एग्जांपल है वो है फ्लक्स की, कि अगर v की वैल्यू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो या मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो तो E डॉट dA या B डॉट dA पूरी सरफेस पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होता है।